हरे कृष्ण। आप सभी का बहुत स्वागत है इस साप्ताहिक कार्यक्रम में। आज बहुत विशेष तिथि है और इसके लिए एक विशेष टॉपिक पर हमको बोलने के लिए बोला गया है। मध्य प्रदेश में होली से ज़्यादा फेमस होती है रंग पंचमी, और आप लोग बचते बचाते यहाँ पर आए हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना समय, अपना त्योहार भगवान के साथ मनाने के लिए आप लोग आए हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में मनुष्य को महोत्सव बहुत प्रिय लगते हैं। महोत्सव के बिना मनुष्य रह नहीं सकता। आप देखिए, हमको लगता है शायद भारत में ही इतने त्योहार होते हैं, लेकिन पाश्चात्य जगत में भी बहुत त्योहार होते हैं। यद्यपि वो त्योहार पशुवत त्योहार होते हैं, लेकिन होते तो है। फिर वो लोग भी प्रयास करते हैं कम से कम हम लोग त्योहार के माध्यम से आनंदित हो जाएं। जैसे यूरोप में एक त्योहार होता है जिसमें वो सड़े हुए टमाटर का पेस्ट बना करके और उस पेस्ट को गली में फैला देते हैं, और फिर उसमें लोग कूद जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर सड़े हुए टमाटर फेंकते हैं। तो एक तरह से पशुवत उनका आचरण है, वो भी एक त्योहार है। और देखो, पाश्चात्य जगत के त्योहार कैसे होते हैं जो हर व्यक्ति नहीं मना सकता। जैसे मानो क्रिसमस है जिसमें सेंटा क्लॉज आएगा, गिफ्ट देगा, केवल बच्चे बनाते हैं। माता पिता उनको मूर्ख बनाते हैं, गिफ्ट सेंटा क्लॉज के नाम से रख देते हैं। फिर रोज डे, वैलेंटाइंस डे, वो कुछ एक वर्ग बनाते हैं छुपते छुपाते, वो भी परिवार से छुप छुपा के। तो हर वर्ग त्योहार को नहीं मना सकते, लेकिन वैदिक संस्कृति में जो त्योहार हैं सभी लोग एक साथ मिलकर के मना सकते हैं। और इसका मुख्य कारण था कि ये सारे महोत्सव का केंद्र थे भगवान। एक भी महोत्सव आप नहीं देखेंगे जिसका केंद्र में भगवान नहीं है। सारे महोत्सवों में बचपन से हम लोग देखते आ रहे हैं कितने सुंदर सुंदर पकवान बनते हैं, फिर उनका भोग लगता है, फिर उसके बाद सभी रिश्तेदारों को बुलाया जाता है, छोटे बड़ों का पैर छूते हैं, बड़े छोटों को आशीर्वाद देते हैं। और अभी दूर देश में भी कोई होगा, जैसे दिवाली है, कोई रह रहा है अलग अलग शहरों में, वो सब एक साथ आते हैं, गंभीरता से त्योहारों को लेते हैं। क्यों? क्योंकि वास्तव में वैदिक संस्कृति है जोड़ने की, पाश्चात्य संस्कृति है तोड़ने की, वैदिक संस्कृति है जोड़ने की। अब जोड़ने के लिए जो मुख्य बिंदु है वो बिंदु है स्वयं भगवान। और इसलिए उत्सव शब्द को उत्कृष्ट अर्थात ऊपर जाने के लिए संबोधित किया जाता है। उत मतलब ऊपर जाना, ऊर्ध्व गच्छन्ति, ऊपर। ऊपर मतलब त्योहार के माध्यम से हमारी चेतना और शुद्ध हो जाए। त्योहार के माध्यम से हम लोग अगर भगवान को भूल भी गए हो तो पुनः स्मरण आ जाए। जैसे जब दिवाली होती है तो हम स्मरण करते हैं भगवान राम इस दिन वापस आए थे। दशहरा होता है तो हम स्मरण करते हैं कि ठीक है, रावण का वध इस दिन हुआ था। जन्माष्टमी आती है तो हम भगवान कृष्ण को स्मरण करते हैं। अलग अलग तिथियों पर, त्योहारों पर हम भगवान के अलग अलग रूपों को स्मरण करते हैं, और उसी से हम सब एक सूत्र में बंध जाते हैं। क्योंकि वास्तव में जगत को बांधने वाले भगवान ही हैं। आप भगवान को संसार से अलग कर दोगे फिर तो बहुत कारण है मतभेद होने के। हर व्यक्ति का अपना अपना मत होता है और फिर लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाती है। श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते थे, अगर एक बहुत बड़ा तालाब है, उस तालाब में अलग अलग स्थानों पे कोई पत्थरों को डालेगा तो अलग अलग तरंगे बनेंगी, और वो तरंगे एक दूसरे के साथ भिड़ करके एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, तो एक दूसरे को निरस्त कर देगी। उसी तरह से ये संसार है। इतने मतभेद हैं, इतने सारे अलग अलग लोग अपने अपने वक्तव्य दे रहे हैं और आपस में झगड़ा हो रहा है। आप लोगों ने टीवी पे देखा होगा, न्यूज चैनल्स पे वो 5-7 बाबाओं को बुलाते हैं। न्यूज चैनल वाले भी बहुत चतुर हैं, उनको मालूम है किससे हमारी टीआरपी बढ़ेगी, किससे हमारी व्यूअरशिप बढ़ेगी। तो 5-7 बाबाओं को बुला के लाते हैं जो अलग अलग पथ के हो, अलग अलग पंथ के हो, फिर उनको आपस में लड़ा देते हैं और ये एक दूसरे को गाली देना शुरू करते हैं। अरे तुम गलत हो, हम सही हैं, आपस में अपना अपना मत देने लगते हैं। और वो एंकर देख करके बड़ा खुश होता है, हाँ अभी हमारी व्यूअरशिप बढ़ जाएगी। लड़ने के लिए तो बहुत सारी वजह हैं, लेकिन वास्तविक वैदिक सभ्यता है जहां सब एक साथ आकर के भगवान को स्मरण करें। ये महोत्सव है। और क्योंकि हम उस सिद्धांत को भूल गए हैं,
अभी हमारे महोत्सव केवल और केवल शर्म का विषय बन गए हैं। आप लोगों को बड़ा दुख होगा सुन करके, जब नवरात्रे आते हैं तो अभी नवरात्रे से ज्यादा फेमस है दांडिया, है ना। दांडिया का जहां जहां कार्यक्रम होता है वहां की मेडिकल शॉप्स पे कॉन्ट्रासेप्टिव्स बिकना 100 गुना ज्यादा हो जाता है 9 दिन के लिए। अभी क्या होना चाहिए था, भगवान का स्मरण होना चाहिए था, लेकिन उल्टा हो गया। हम लोग पूना में पढ़ते थे, हम लोग देखते थे, वहां पर गणेश उत्सव होता है, बड़े बड़े त्योहार होते हैं ना, हॉस्पिटल में युवा युवतियों की लाइन लग जाती है। क्यों? अभी उनको एबॉर्शन कराना है, अभी उनको अपनी समस्या से बाहर निकलना है। तो क्या वास्तव में ये संस्कृति है? अभी होली देख लीजिए, अभी होली हम लोग पहले बचपन में बनाते थे, तो जब गुलाल लेते थे ना, बड़ों के पैर में पहले गुलाल लगाते थे। आप लोग पता नहीं ये देखे कि नहीं, हम लोग पहले पैर में गुलाल लगाते थे, ये सभ्यता है। और अभी होली के नाम पर बहुत लोग वृंदावन जा रहे हैं, ब्रज में जा रहे हैं, हम ब्रज में होली खेलेंगे, फिर वहां माताओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, फिर वहां पर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं। क्यों? हमने भगवान को उन त्योहारों से निकाल दिया। अभी केवल इंद्रिय तृप्ति अगर हमारा विषय है तो फिर उस त्योहार का कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे हम माताएं फूल माला बना रही हैं, इतने प्रेम से मालाएं बना रही हैं, अभी ये माला बाजार से भी खरीद के ला सकते हैं, राइट, लेकिन वो बाजार से खरीदी हुई माला भगवान को कभी प्रेम नहीं देगी, कभी भी संतुष्टि नहीं देगी। लेकिन जितने प्रेम से माता लोग मालाएं बना रही हैं, एकदम अपना मन उसमें लगा करके कि मदन मोहन इस माला को पहनेंगे, जितने प्रेम से मालाएं बना रही हैं, तब भगवान उस माला को स्वीकार करते हैं। आप किसी भी क्रिया से भगवान को निकाल देंगे ना, वो क्रिया कभी भी भगवान को रुचिकर नहीं रहेगी। हम लोग पहले एक भजन गाते थे, जिस भजन में राम का नाम ना हो वो भजन को गाना ना चाहिए। मतलब क्या है, जो भी क्रिया है उसमें से भगवान को आप माइनस कर देंगे, फिर उसका अर्थ क्या रहा। हमारे भक्त लोग उदाहरण देते हैं, एक बार 2 व्यक्ति थे, एक गड्ढा खोद रहा था, दूसरा पीछे से मिट्टी डाल रहा था। तो लोगों ने सोचा, अरे इतनी मेहनत से पहला वाला गड्ढा खोद रहा है, दूसरा वाला तुरंत उसमें मिट्टी डाल दे रहा है, इनको जाके पूछते हैं कर क्या रहे हैं। तो जाके जब पूछा, बोला देखो हम वैसे 3 व्यक्ति थे, एक का काम था गड्ढा खोदना, एक का काम था उसमें पौधा लगाना, तीसरे का काम था मिट्टी से उसको भरना। अभी बीच वाला व्यक्ति एब्सेंट है, तो हम क्या कर रहे हैं, गड्ढा खोद के भर रहे हैं, हमारा काम हम पूरा कर रहे हैं, बीच वाला नहीं है तो हमारी क्या गलती है। अभी हमारी स्थिति इस तरह हो गई। बहुत आयोजन है, छुट्टी भी हो जाती है, बैंक हॉलीडे हो जाती है, स्कूल हॉलीडे हो जाती है, बहुत अरेंजमेंट हो जाते हैं, लेकिन जो बीच वाला जो मेन सिद्धांत था, भगवान हमारे जीवन से विलुप्त हो गए। और हम लोग क्या है, बहुत व्यस्त हैं, भगवान को छोड़ करके हम लोग बहुत व्यस्त हैं। एक बार एक चूहा था, चूहे के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया गया। क्या एक्सपेरिमेंट था, एक बड़ा सा पिंजरा बनाया और उस पिंजरे में 2 खिड़की बनाई। हाँ, चूहे को 2 खिड़की बनाई, एक साइड खिड़की में करंट लगाया और दूसरी साइड खिड़की में एक मिठाई रख दी। अभी चूहा जाता है, एक खिड़की में जैसे टच करता है उसको झटका लगता है, अब वो समझ गया यहां पर क्या है, करंट है। दूसरी खिड़की पे जाता है, जैसे ही जाता है मिठाई चखता है, उसको मीठा लगता है, हाँ यहां मिठाई मिलती है। 10-15 दिन तक यही क्रम चला, अभी यहां मिठाई है, यहां करंट है, ठीक है। अब 10-15 दिन बाद वो एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट जो कर रहा था उसने ये चेंज कर दिया, अभी इस साइड करंट कर दिया, इस साइड मिठाई कर दिया। अभी चूहे की मेंटेलिटी क्या फिक्स है, यहां पर मिठाई मिलेगी, वो बार बार उधर जा रहा है, बार बार उधर जा रहा है, उधर उसको करंट ही लग रहा है, मिठाई नहीं मिल रही। और इतना व्यस्त है वो कि मैं 15 दिन तो खाया, मतलब अभी 16वें दिन भी मिलनी चाहिए, उधर ही बार बार प्रयास कर रहा है, करंट उसको लगता जा रहा है, सारे उसके बाल झड़ गए, सारे उसके शरीर में घाव हो गए, और इतने में साइंटिस्ट ने पीछे से पिंजरा खोल दिया। ये चूहा इतना व्यस्त है मिठाई ढूंढने में, अभी उसको बाहर निकलना भी उसके लिए टाइम नहीं है। उसको बोलो चूहा जी आप बाहर निकल जाओ ना, आई एम बिजी, बहुत बिजी हूं, ये हमारी हालत है। किसी को बोला अरे रंग पंचमी छुट्टी है ना तुमको, ठीक है मंदिर आ जाओ, मंदिर आकर के तुम भगवान की कथा सुनो, मंदिर आकर के तुम भगवान का नाम कीर्तन में भाग लो। नहीं मैं बिजी हूं। किस में बिजी हूं? मैं मिठाई ढूंढने में बिजी हूं। कहां पर? दुखालयम में, भौतिक संसार जो दुख का सागर, जिधर इलेक्ट्रिक शॉक ही मिलने वाला है, वहां पर मैं मिठाई ढूंढ रहा हूं। हम लोग जब बचपन में ना, एक ऐसा च्युइंगम का पैकेट आता था, सेंटर शॉक, और उसमें एक चिंगम बाहर निकली होती थी, और स्कूल में हम लेकर के जाते थे अपने, उसको ले तू एक चिंगम ले, उसको खींचते थे ना, करंट लगता था। किस किस ने देखी है वो? हाँ, कुछ लोगों ने देखी है, मस्ती की है। तो
तो वो वास्तव में च्युइंगम नहीं होती थी, उसमें ऐसा इलेक्ट्रिक सॉकेट लगा होता था, उसको च्युइंगम को बाहर निकालेंगे ना आपको करंट शॉक लगेगा। ये अभी भौतिक महोत्सव हो गए। और जितना ज्यादा अगली पीढ़ी ये महोत्सवों के बहावे दृश्य को देख रही है, उनको हमारी संस्कृति के प्रति घृणा आने लगी है। तो कोई आश्चर्य नहीं है कि आज हमारी युवा पीढ़ी संस्कृति नहीं पालन करना चाहती। उनको क्यों संक्रांति मनाना है, उनको क्यों जन्माष्टमी मनाना है? हमारे लिए जन्माष्टमी मतलब है कुछ लड़के आएंगे, वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ेंगे, मटकियां फोड़ेंगे, कुछ माताएं वहां पर तालियां बजाएंगी, कुछ सेल्फी होगा, रील डलेगी, हमारी जन्माष्टमी है। तो फिर आजकल की युवा पीढ़ी जो पढ़ाई लिखाई कर रही है, पूरी दुनिया देख रही है, उसको ये मटकी फोड़ने में क्या आनंद आएगा? उसको ये रंग फेंकने में क्या आनंद आएगा? इससे ज्यादा दम मारो दम तो वो क्लब में कर सकता है, तो फिर आपके साथ में वही महोत्सव क्यों मनाएगा? और इसलिए हर महोत्सव के पीछे का वैदिक कारण जानना बहुत जरूरी है। हम लोग ये होली का महोत्सव बनाते हैं, रंग पंचमी का महोत्सव मनाते हैं, इसके पीछे हमारा वैदिक कारण क्या है ये समझना चाहिए। सबसे पहले कृष्ण लीला में बहुत सुंदर इसका उल्लेख होता है। कृष्ण लीला में एक बार यही फाल्गुन पूर्णिमा के दिन, होली के दिन, कृष्ण और बलराम वन में जाते हैं। और इतने सुंदर तो वैसे ही कृष्ण बलराम थे, ये पूर्णिमा के चंद्र के प्रकाश में और ज्यादा सुंदर लगने लगते हैं। जब कृष्ण बलराम वन में जाते हैं तो गोपियां भी उनको दर्शन करने के लिए आती हैं। अभी गोपियां जब कृष्ण बलराम का दर्शन इतना सुंदर पूर्णिमा की चंद्रमा की प्रकाश में करती हैं तो गोपियां मंत्र मुग्ध हो जाती हैं। वास्तव में आंखों की सफलता है जब हम भगवान के दर्शन करते हैं। सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, वो आंखें मोर के पंख के समान है जो आंखों से कोई व्यक्ति भगवान के दर्शन नहीं करता। मोर का पंख देखा है ना, यहां भी भगवान ने लगाया हुआ है। मोर के पंख में भी एक आंख जैसी आकृति होती है ना, लेकिन क्या वो देख पाती है? नहीं देख पाती। उसी तरह हमारी आंख है, लेकिन अगर हम भगवान का दर्शन नहीं करते तो मोर के पंख के समान है। वो कान सांप के बिल के समान है जो भगवान की कथा नहीं सुनते, जो भगवान के नाम को श्रवण नहीं करते। वो कान क्या है? सांप के बिल के समान है। उससे माया अंदर जा रही है, अभी भगवान अंदर नहीं जा रहे। वो पैर पेड़ के तने के समान है जो भगवान के मंदिर तक आकर के उनके दर्शन नहीं करते। कितना सुंदर है। आप अभी यहां पर आए हो, राधा मदन मोहन का दर्शन हो रहा है, सुंदर भगवान की आरती चल रही है। ये सफलता है। अगर पैरों से चल करके मंदिर तक कोई व्यक्ति नहीं आ पा रहा, मतलब उसके पैर किसके समान है? पेड़ के तने के समान है। पेड़ का तना बड़ा मजबूत होता है, बड़ा स्ट्रांग होता है, लेकिन वो कहीं हिलता डुलता नहीं है। तो आज हमको पैर मिले हैं, अगले जन्म में क्या बन जाएंगे? हम पेड़ बन जाएंगे। भाई तुमको जब मंदिर आने ही नहीं है तो क्या फायदा? और सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं वो हृदय स्टील फ्रेम्ड है, एक लोहे का पूरा मजबूत एकदम पाषाण जैसा हृदय है, जो हृदय भगवान का नाम श्रवण करके पिघलता नहीं है। जैसे ही कोई भक्त भगवान का नाम श्रवण करता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जैसे ही कोई भगवान का नाम श्रवण करता है, उसके हृदय में अगर वो भाव उत्पन्न ना हो, भगवान के प्रति आकर्षण उत्पन्न ना हो, तो उसका हृदय कैसा है? लोहे का है, पाषाण समान है। ये सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं। गोपियां ठीक विपरीत है। गोपियां अर्थात, गोपी शब्द का अर्थ है गो अर्थात इंद्रियां, और पी अर्थात पिबंती, अर्थात इंद्रियों से वो क्या पीती हैं? कृष्ण को ही पीती हैं। आंखों से देखती हैं तो केवल कृष्ण को ही देखती है। यहां तक कि कोई बाह्य वस्तुओं को देखकर भी उनका कृष्ण का ही स्मरण होता है। भगवत गीता में भगवान कितने सुंदर रूप से समझाते हैं कि ये सूर्य चंद्रमा मेरी आंखें हैं, ये पवन की शक्ति मैं हूं, जल का स्वाद मैं हूं। कितना सुंदर रूप से समझाते हैं। तो भक्त की दृष्टि में हमेशा भगवान रहते हैं। वो सुनते हैं तो केवल भगवान का गुणगान सुनते हैं। कैसे? मान लीजिए आप बहुत बड़े क्रिकेट प्रेमी हैं, या पॉलिटिक्स प्रेमी हैं, या बॉलीवुड प्रेमी हैं, अलग अलग लोगों का आप गुणगान सुनते हो, लेकिन वो क्षमता उनके अंदर किसने दी? वो क्षमता दी भगवान ने। जैसे कभी कभी बच्चे जाते हैं ना, बच्चे उपहार खरीद के लाते हैं माता पिता के लिए एनिवर्सरी पे, बर्थडे पर, बट वो पैसे कहां से आए? माता पिता से ही आए। तो वास्तव में कृतित्व किसका है? माता पिता का कृतित्व है। उसी तरह से धर्मपरायण व्यक्ति का मुख्य भित्ति है कि वो भगवत चेतना में सराबोर हो, कि भगवान है कौन, भगवान मेरे जीवन में कैसे लाभ दे रहे हैं।
रशिया में जब कम्युनिस्ट प्रचार करते थे तो गिरजाघर के बाहर खड़े हो जाते थे। अभी गिरजाघर में वो लोग प्रार्थना करते हैं, ओ गॉड प्लीज गिव अस डेली ब्रेड, भगवान हमको रोज का रोटी पानी देते रहना। हम लोग भी ऐसी प्रार्थना करते हैं। अब गिरजा भर घर के बाहर कम्युनिस्ट लोग खड़े रहते थे। वो बोलते थे क्या प्रार्थना करके आए तुम लोग? बोले हम भगवान से रोटी मांग के आए। तो रोटी मिली अंदर? नहीं मिली ना। अभी तो हमारे सामने बोलो। तो बेचारे गरीब लोग रशिया के, वो लोग बोलते हैं कम्युनिस्ट के सामने, माय डियर कम्युनिस्ट प्लीज गिव अस डेली ब्रेड, हमको खाना पीना दो। वो निकाल करके ब्रेड का पैकेट एक उसको दे देता है। और ये लोग क्या सोचते हैं, अरे यही तो भगवान है, वो भगवान थोड़ी देता है। लेकिन वास्तव में वो कम्युनिस्ट अपनी लेबोरेटरी में ब्रेड नहीं बना सकता। जब तक प्रकृति अनाज नहीं देगी, आप नटबोल्ट नहीं खा सकते, आप अपनी कंप्यूटर चिप नहीं खा सकते, आईफोन, आईपैड, आई मैक, आई क्या क्या, आप वो कुछ भी नहीं खा सकते जब तक प्रकृति अनाज ना दे, जब तक प्रकृति सूर्य, चंद्र, प्रकाश, जल ये सब ना दे। तो भगवान को हमेशा चिंतन करना ये गोपी है। और इस तरह जब गोपियां भगवान का दर्शन करने लगी, खूब आकर्षित हो गई, तो अब कृष्ण बलराम सोचने लगे कि इनके साथ हमको आदान प्रदान करना चाहिए। आदान प्रदान कैसे करेंगे? तो बलराम की अलग गोपियां हैं, कृष्ण की अलग गोपियां हैं। तो बलराम थोड़ा आगे चले जाते हैं। अभी कृष्ण के साथ गोपियां थोड़ी नोकझोंक करती हैं। क्या नोकझोंक करती है? गोपियां प्लान बनाती हैं कि ये कृष्ण इतना अहंकारी इसलिए है क्योंकि इसके पास ये बांसुरी है। अभी देख लो, भगवान के पास बांसुरी है। बोलते ये बांसुरी अगर हम छीन लेंगे ना तो इनकी सारी पावर चली जाएगी, क्योंकि भगवान का एक ही अस्त्र है बांसुरी। वो बांसुरी बजाते हैं, सब व्यक्ति पागल हो जाते हैं। जो चलता है वो स्थावर हो जाता है, वो रुक जाता है। जो रुका हुआ व्यक्ति है वो चलने लगता है, मतलब पाषाण पत्थर पिघल करके बहने लगते हैं। अलग अलग, अभी तो हम लोग जो रंग खरीदते हैं वो रंग क्या खरीदते हैं? केमिकल खरीदते हैं। भगवान की होली में रंग कैसे आते थे पता है? भगवान बांसुरी बजाते थे तो अलग अलग मणियां पिघलती थी। कोई मूंगा पिघल गया, कोई माणिक पिघल गया, कोई हीरा पिघल गया, और अलग अलग मणियां पिघलती थी। उनकी बांसुरी की ध्वनि सुन के तो अलग अलग रंग बन जाते थे। फिर उसको पिचकारी में भर के वो लोग खेलते थे। तो क्या स्तर था भगवान की बांसुरी का? गोपियां सोच रही हैं मैं ये बांसुरी ले लेती हूं तो भगवान का सारा अहंकार चला जाएगा। लेकिन कैसे लेंगे? तो प्लानिंग करने लगेंगे, खुसुर फुसुर करने लगेंगे। अच्छा, जब खुसुर फुसुर होती है ना तो उसमें इंटरेस्ट ज्यादा आता है। माइक लगा करके आप कितना ही प्रवचन दो, पीछे कोई खुसुर फुसुर करेगा ना उसके ऊपर ज्यादा ध्यान जाएगा। हाँ, ये महत्वपूर्ण कुछ चर्चा चल रही है। तो भगवान के एक सखा है, ब्राह्मण है, तो वो ब्राह्मण सखा जा करके वो खुसुर फुसुर सुनते हैं। बोलते हैं अच्छा यहाँ प्लानिंग चल रही भगवान की बांसुरी चुराने की। तो वो जाके भगवान को बता देते हैं, देखो कृष्ण तुम्हारी बांसुरी चोरी होने वाली है, और अगर तुमको अपनी बांसुरी बचानी है तो तुम्हारी बांसुरी तुम मुझे दे दो, मैं संभाल करके रखूंगा। ठीक है, भगवान उसको बांसुरी दे देते हैं। अभी गोपियों ने प्लान बनाया कि हम लोग जाएंगे, कृष्ण को हराएंगे सिंगिंग कंपटीशन में, और जब कृष्ण हार जाएंगे तो हम उनसे भेंट के रूप में बांसुरी ले लेंगे। अब गोपियां आई, देखा कृष्ण के पास तो बांसुरी है ही नहीं, और ये सखा को पूरा प्लान पता था। तो ये अपनी तरफ से बोलता है अच्छा कंपटीशन करने के लिए आई हमारे भगवान से, अभी गा के बताओ, तुम लोग गा के बताओ। अगर तुमने हमारे भगवान का राग के ऊपर कुछ गा दिया तो हम तुमको जो मांगी वो दे देंगे। ठीक है, क्या दोगे? बांसुरी देनी पड़ेगी। ठीक है, बांसुरी दे देंगे। लेकिन अगर तुम गोपियां हार गई तो तुमको राधा रानी को यहां छोड़ के जाना पड़ेगा। तो गोपियों को बड़ा गुस्सा है, अरे कोई सोने की तुलना लोहे से थोड़ी होती है, ये बांसुरी की तुलना थोड़ी राधा रानी से होती है। अगर कृष्ण हार गए तो कृष्ण को तुमको छोड़ के जाना पड़ेगा, वो हमारे दास बन जाएंगे, और अगर राधा रानी हम लोग हार गए तो राधा रानी को हम छोड़ के चली जाएंगे। ठीक है, पहला कौन करेगा? कृष्ण को बोला तुम गा के बताओ। अब कृष्ण का अभ्यास बांसुरी पे तो अच्छा था, लेकिन जब गाना शुरू किया, स्वर लगाया, पहली बार सारे ब्रजवासी, सारे तो नहीं, गोपियां उपलब्ध थी, गोप थे, वो पहली बार सुनते हैं, अरे इतना सुंदर गाते हैं क्या। जैसे ही गाना शुरू किया सब लोग स्तब्ध रह गए, पेड़ों से सारी पत्तियां पुष्प सब झड़ गए, एकदम स्तब्ध रह गए। गोपी ने सोचा अरे हम तो भारी पड़ गए, अब इनकी बारी, इनको गाना है। जैसे ही गोपियों ने गाना शुरू किया तो ये सखा लोग पहले ही उचकने लगे, अरे ये राग भी नहीं जानती, ताल भी नहीं जानती, कूदने लगे। जब कूदने लगे तो जो सखा के पास बांसुरी थी वो नीचे गिर गई, उसको पता ही नहीं पड़ा। तो गोपियों ने बांसुरी उठा के बोली हाँ ठीक है तुम जीते, तुम जाओ, हमको जो चाहिए था वो हमको मिल गया। अब ये सारा पास टाइम
कुबेर का एक दास ऊपर से देख रहा था। बोले अच्छा, ये एक बालक के पीछे इतनी सारी गोपियां पागल है। वास्तव में मैं उच्च लोगों का निवासी हूं, ये तो धरती पे रह रहा है। देखो अहंकार क्या करता है, अहंकार आपको भगवान का कॉम्पिटिटर बना देता है। पूरी दुनिया में एसी लगे हैं, वहां पर कोई नहीं कटाक्ष करेगा, यहां पर आके बोला अरे मंदिर में एसी क्यों लगाया। बड़े बड़े फालतू के बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, वो लोग एक ड्रेस पहनते हैं 15 लाख की, 20 लाख की, फिर यहां पर आके बोलते हैं अरे इतना महंगा 3 लाख की ड्रेस क्यों बनाई भगवान को। यहां पर आके सारी ईर्ष्या होती है, क्यों? आसुरिक प्रवृत्ति है। तो ऊपर से कुबेर का एक दास था, नाम था शंखचूड़। ये शंखचूड़ देख रहा था, ये एक लड़के के पास इतनी सारी गोपियां हैं, इनका तो भोग मैं करूंगा। और वो शंखचूड़ आकर के गोपियों को पकड़ करके ले जाने लगता है। अभी देखिए, जो प्रकृति भगवान की सेवा के लिए बनी है, वो प्रकृति को हम भगवान से दूर करते हैं। ये हमारे आजकल के महोत्सव हैं। और ये घटना किस दिन हुई थी? होली के दिन ही हुई थी। जितना ज्यादा वो गोपियों को दूर लेकर के जा रहा था, गोपियां भगवान को पुकारने लगती है। उनके पास एक ही अस्त्र है भगवान की शरणागति लेने का, भगवान को पुकारने का। वो क्या पुकारती हैं? हे कृष्ण, हे गोविंद, हमारी मदद करो। और जैसे ही पुकारती हैं, भगवान वहां पर प्रस्तुत हो जाते हैं। ये नाम भगवान से अभिन्न है। नाम जो व्यक्ति जप करेगा, उसको प्रकृति कभी भगवान से दूर नहीं ले जाएगी, उसको माया शक्ति कभी भगवान से दूर नहीं ले जाएगी। आप द्रौपदी का देखो, द्रौपदी का जैसी संकट आया, भगवान वहां उपस्थित नहीं थे, लेकिन भगवान नाम रूप में उपस्थित हो गए। जैसी द्रौपदी ने पुकारा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जैसे ही पुकारा भगवान प्रकट हो गए, द्रौपदी की रक्षा की। यहां पर गोपियों ने जैसे ही पुकारा, भगवान प्रकट हो गए। और भगवान ने शंखचूड़ को पकड़ा, उसका दमन किया, उसके माथे पे एक मणि थी, वो मणि निकाली और उसका वध कर दिया। अब भगवान सोचने लगे मणि किसको दूं? सारी गोपियों ने तो एक साथ पुकारा, एक को दूंगा दूसरे को नहीं दूंगा तो समस्या हो जाएगी। तो भगवान ने वो मणि लेकर के बलराम को दे दी। और अगले दिन, ये तो रात की बात है, अगले दिन गोपियों ने इस महोत्सव को मनाया होली के रूप में, कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम जिस भी समस्या में पड़ते हैं, केवल भगवान को पुकारना मात्र है, भगवान आकर के हमारी रक्षा करते हैं। ये होली का त्योहार है। इसलिए ब्रजमंडल में इतनी होली बनती है। क्यों? वो अपना आश्रय का महोत्सव मना रहे हैं कि हम छोटे हैं, हम तो माया में फंस सकते हैं, लेकिन हमारे भगवान बड़े हैं। केवल हम भगवान का नाम मात्र ले लेंगे, भगवान हमको माया से मुक्त कर देंगे। ये नाम में सारी शक्ति छुपी हुई है। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न काला। इतने नाम है भगवान के, हे कृष्ण, हे गोविंद, हे गोपाल, ये सारे नामों में भगवान ने अपनी सारी शक्ति समाहित की हुई है। तो ये महोत्सव किसका है? नाम का महोत्सव है। एक और प्रचलित कथा है, आप लोग जानते हो, प्रहलाद छोटा सा 5 साल का बच्चा है, और हिरण्यकशिपु इतनी हजारों सालों की तपस्या करके आया, सारे वरदान प्राप्त करके आया, सारे देवता, सारी शक्तियां उसको पराजित करने में असमर्थ हैं। वो हिरण्यकशिपु प्रहलाद को मारना चाहता है, बहुत प्रयास किए। एक दिन हिरण्यकशिपु की बहन होलिका आई। तो होलिका को ब्रह्मा जी का वरदान था। क्या वरदान था? कि अगर उसको कोई आग में जलाने का प्रयास करेगा तो वो आग में जलेगी नहीं, वो फायर प्रूफ थी। तो होलिका ने बोला भैया मैं आपकी मदद करूंगी। राखी का टाइम चल रहा होगा शायद, उसने बोला मैं आपकी मदद करूंगी, ये प्रहलाद को मैं गोदी में लेकर बैठूंगी, आप आग लगाना, प्रहलाद जल जाएगा। हुआ क्या? एकदम उल्टा हुआ। होलिका ये भूल गई कि मुझे वरदान मिला था मैं आग में जलूंगी नहीं, आत्मरक्षा के लिए, लेकिन भगवान के भक्त को अगर मैं अनित पहुंचाऊंगी तो ये वरदान काम नहीं करेगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि लेकर के बैठ गई। और जैसे ही लेकर के बैठी, प्रहलाद भगवान के नाम का उच्चारण करने लगे, और जैसे ही नाम का उच्चारण करने लगे, अब वो नाम कवच बन गया। जय श्री श्री राधा मदन मोहन की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, पतित पावन गौर निताय की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। तो यहां पर नाम अब कवच बन गया प्रहलाद का, और जैसे नाम कवच बन गया, वो होलिका जो वरदान प्राप्त की थी कि मैं आग से नहीं जलूंगी, वो आग में दहक करके मर गई। अभी इस लीला से हमें शिक्षा लेनी है, वास्तव में होली का त्योहार है क्या?
होली के त्योहार में प्रहलाद है हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम। वो छोटा सा है, वो बच्चे जैसा है। हमारे हृदय की भक्ति कैसी है? प्रहलाद जैसी छोटी है। लेकिन हिरण्यकशिपु है, वो अनर्थ है हमारे हृदय के। हमारे हृदय में काम वासना हिरण्यकशिपु जैसी बड़ी है। हमारे हृदय में क्रोध हिरण्यकशिपु जैसा बड़ा है। देखो मंदिर में हम बैठे हैं, अभी बैठे बैठे किसी ने अगर आपको पैर टच कर दिया ना, क्रोध आ जाएगा। अरे मेरे मुझे कैसे पैर टच कर दिया? इनके अंदर इतनी सभ्यता भी नहीं है। प्रसाद में सबको गुलाब जामुन मिला, आपको नहीं मिला, क्रोध आ जाएगा। तो इस तरह काम, क्रोध, लोभ, ये सारे हिरण्यकशिपु जैसे बड़े बड़े अनर्थ हमारे हृदय में है। होली का क्या है? इन अनर्थों की बहन है आकर्षण। ये अनर्थ हमें भौतिक जगत से आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। और ये भौतिक जगत क्या है? भौतिक जगत है वो दहकती आग जिसमें प्रहलाद को बिठाया गया था। संसार दावान ललीडलो का। अब होलिका रूपी आकर्षण हमें संसार रूपी आग में दहकाने के लिए तैयार है। अभी हमारा कवच कौन बनेगा? हिरण्यकशिपु सामने खड़ा है, वो अनर्थ है। हिरण्यकशिपु के आदेश पर, अनर्थों के आदेश पर होलिका रूपी भौतिक आकर्षण ने प्रहलाद रूपी हमारी छोटी सी भक्ति को संसार की आग में डाल दिया। अब बचाएगा कौन? बचाएगा हमको भगवान का नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का नाम। और ये भगवान का नाम हमें कवच की तरह रक्षा करता है। इसलिए होली को भक्ति का विजय उत्सव भी बोलते हैं। ये विजय उत्सव है, ये धर्म का विजय उत्सव है। हिरण्यकशिपु जैसा शक्तिशाली व्यक्ति भी नन्हे से प्रहलाद का कुछ नहीं बिगाड़ पाया, क्योंकि नाम रूपी कवच उसको सुरक्षा प्रदान कर रहा था। अभी तो हम लकड़ी इकट्ठी करते हैं, जला देते हैं, फिर घूम भी लेते हैं, और पंजाब में तो शादी ब्याह की फिक्सिंग भी उसी दिन पे हो जाती है। लेकिन वास्तव में उस होलिका दहन के महोत्सव में प्रहलाद को स्मरण करना चाहिए कि कैसे छोटा सा बालक पूरी आपदाओं से सुरक्षित रह गया भगवान का नाम आश्रय लेने के लिए। तो देखो हर महोत्सव हमको कैसे भगवान का आश्रय लेने के लिए प्रेरित कर रहा है। अभी ये जो रंग है, ये रंग दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो भौतिक रूपी 3 रंग हैं। एक है लाल, एक है सफेद और एक है काला। ये कौन से रंग है? सफेद रंग है सतोगुण, लाल रंग है रजोगुण, काला रंग है तमोगुण। ये 3 रंग में आपको अगर डूबना है तो ये होली आपके लिए भौतिक हो जाएगी। ये 3 रंग आपको इतना भौतिक रूप से प्रताड़ित करने के लिए तैयार है जिसकी कोई सीमा नहीं है। आप चाहते हो भक्ति करना, फिर भक्ति नहीं कर पाएंगे। आलस्य आ जाएगा, राजसिक आ जाएगा, स्पर्धा आ जाएगी, और इस चकाचौंध में हम लोग सोते के सोते रह जाएंगे। आपको पता है जब 26/11 का आक्रमण हुआ था, हाँ पता है ना, बॉम्बे में जब बम ब्लास्ट हुए थे, 26/11 का आक्रमण बोलते हैं उसको, टेररिस्ट अटैक। तो ताज होटल में कितने लोगों को मारा था आतंकवादियों ने, है ना? और उसमें ब्लास्ट भी हो गया था, आग भी लग गई थी, पूरा लाइव टीवी पे आ रहा था। आप सब लोगों ने, पुराने लोगों ने, सबने देखा होगा। एक व्यक्ति सुबह 9 बजे आया कमरे के बाहर, उसने देखा इतनी पुलिस क्यों है, वही ताज होटल में रह रहा था। उसने कमरे के बाहर आया, उसने बोला इतनी पुलिस क्यों लगी? पुलिस वाले को पूछता है क्यों, आज ब्रेकफास्ट सर्विंग नहीं होने वाली क्या? पुलिस वाले ने उसको पकड़ा, अरे मूर्ख, तेरे को मालूम नहीं क्या क्या हुआ रात में? यहाँ बम फटे, लोगों को गोली मारी, डोरबेल बजा बजा करके बाहर निकाला, उनको मारा, तू क्या कर रहा था रात भर? बोले देखो मेरे को सुनने की प्रॉब्लम है, तो मैं हियरिंग एड पहनता था, तो कान की मशीन निकाल के मैं सोया, तो अभी उठा 9 बजे, मुझे नहीं मालूम क्या चल रहा था यहाँ पर। हमारी हालत इस तरह है। माया पूरे संसार को जलाई हुई है, हम सोए हुए हैं तमोगुण में, हमारा संसार हमें भाला। लेकिन वास्तव में जगाने की आवश्यकता है। हम कैसे जागेंगे? हम भगवान के नाम का आश्रय लेकर के जागेंगे। तो एक तो है 3 रंग, भौतिक गुणों के 3 रंगों में रंगना, ये भौतिक होली हो गई, ये भौतिक रंग पंचमी हो गई। लेकिन एक और रंग पंचमी है। 5 रंग ऐसे भी हैं जो आध्यात्मिक है। वो 5 रंग कौन से हैं? वो 5 रसों का आदान प्रदान है भगवान के साथ। शांत रस, जहां भगवान का चिंतन भक्त करता है, कितना श्रेष्ठतम चिंतन वो होगा जहां पर उठते बैठते खाते पीते हमेशा भगवान का चिंतन भक्त करे। वो पहला रंग है, शांत रस। फिर दास्य रस, भक्त सोचता है कि अच्छा भगवान इतने महान है, मैं भगवान का दास हूं तो मुझे सेवा भी करनी चाहिए, ये दूसरा रंग है, शांत रस। फिर तीसरा है साख्य रस,
अब भगवान के बिना वो भक्त रह ही नहीं सकता, वो भगवान को अपना सखा बना लेता है। फिर वात्सल्य रस, अब वो सोचता है मैं भगवान की सेवा इतना करूंगा कि भगवान को कुछ प्रयास ना करना पड़े, अब उसका वात्सल्य भाव आ जाता है। और फिर माधुर्य रस, जहां पर वो भगवान को अपना प्रेमी प्रेमिका के संबंध में जानता है। तो ये है रंग पंचमी। 5 मुख्य रंग क्या है भगवान के साथ? प्रेम के रस का आदान प्रदान। लेकिन इन सब का मूल जड़ है भक्ति। बिना भक्ति के ये रसों का स्वादन कोई नहीं कर सकता। और इसलिए एक और महत्वपूर्ण वैदिक इतिहास इस होली से जुड़ा है। कली काल में होली पे श्री चैतन्य महाप्रभु अवतार लेते हैं। ये चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। भगवान कई कई युगों में लीला किए, प्रहलाद की रक्षा किए नरसिंह रूप में, कृष्ण लीला में आए, शंखचूड़ को मारा। बहुत सारे होली से बहुत सारे इतिहास जुड़े हुए हैं। लेकिन केवल कुछ परिकरों के साथ, कुछ भक्तों के साथ ही लीला किए, सबको इसमें भाग नहीं दिया। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में कलयुग में अवतार लेते हैं, महाप्रभु का सोचना है मैं हर एक व्यक्ति को अपनी लीला में सम्मिलित करूंगा। और इसलिए कलिकाल की होली बहुत विशेष है। कलियुग की होली क्यों विशेष है? क्योंकि इस होली में भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं और वो सबको भक्ति का ये विशेष दान करते हैं। और हम लोग अब जो रंग से होली खेलेंगे वो रंग कौन से होंगे? वो भक्ति के रंग होंगे। कई लोग सोचते हैं कि हम लोग रंग नहीं लगाएंगे एक दूसरे को जब तक बाल्टी में नहीं डालेंगे, जब तक थोड़ा मदिरा पान नहीं करेंगे, जब तक थोड़ी भांग नहीं चढ़ाएंगे तब होली कैसे होगी। एक पिक्चर भी आई थी, उसमें गाना चल रहा है होली खेले रघुवीर अवध में, और सब भांग पी करके नाच रहे। तो क्या वास्तव में भगवान रामचंद्र जी भांग पीते होंगे होली के दिन? तो इतना हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है कि भौतिक रूप से ही हम हर त्योहार को देख रहे हैं। अब से जब होली आए आप प्रहलाद को स्मरण करना, अब से जब होली आए आप गोपियों को स्मरण करना, अब से जब होली आए तो आप चैतन्य महाप्रभु को स्मरण करना। और जब उस भक्ति रस के रंग में हम अपने आप को रंगेंगे, ये रंग फिर कभी नहीं उतरेगा। ये रंग फिर हमेशा हमारे आत्मा को सुशोभित करेगा और भगवान इस रंग को देख करके आकर्षित होंगे, हमको लेकर के भगवत धाम चले जाएंगे। ये इस होली का मुख्य महत्व है। तो आज इस पवित्र दिन हम लोग भगवान से जुड़ने का प्रयास करें भगवान के नाम के माध्यम से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? एनी क्वेश्चन? कोई भक्त कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। माताओं से कोई? ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जैसे हम दुखी होते हैं तभी भगवान के पास क्यों आते हैं? ये बहुत निम्नतर स्तर है। ऐसा नहीं है कि केवल दुखी व्यक्ति ही भगवान के पास आए। यहां पर कौन कौन बैठे हैं जो दुखी हैं? हाथ खड़ा करो। कौन कौन है? 2-4 वोट पड़े। बाकी लोग क्यों आए हैं? ऐसे ही आए, आनंद उठाने के लिए भी आए हैं। तो हर कोई दुख में भगवान के पास नहीं आता, लेकिन वो प्रारंभिक स्तर है। भगवान गीता में बोलते हैं चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुना आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरतश्रवा। भगवान बोलते हैं 4 प्रकार के लोग मेरा आश्रय लेते हैं। शुद्ध भक्तों की बात भगवान नहीं कर रहे। भौतिक जगत में 4 प्रकार के लोग भगवान की आश्रय लेते हैं। उनमें एक है आर्त, जो समस्याओं से घिरा हुआ है। अब वो भी इतना चतुर है, पहले नहीं आता हो, पहले तो अपने ही प्रयास करता है। जब हर तरफ से उसको पिटाई पड़ जाती है, जब हर तरफ से वो निराश हो जाता है, तब वो सोचता है चलो मैं भगवान के पास अब चला ही जाता हूं। आपको पता है लोग ज्योतिषियों के पास जाते हैं, लोग पहले अपने मित्रों के पास जाते हैं, खूब सारी एक उंगली में 5-5 अंगूठियां पहन लेते हैं, खूब सारे ताबीज बांध लेते हैं, खूब बाबा फकीरों के पास जाते हैं। जब कुछ काम नहीं करता, हर जगह से गाली खा करके आते हैं, तब फिर उनको स्मरण आता है चलो मैं भगवान के पास जाता हूं। और भगवान उसी की प्रतीक्षा करते हैं कि ये जीव कब तक दुख में रहेगा, कभी तो मेरे पास आए। तो अगर कोई दुख में भी भगवान के पास आ रहा है ना, वो बहुत 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 भाग्यशाली है। लेकिन वो ज्यादा ज्ञानी नहीं है, वो ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है। इंटेलिजेंट व्यक्ति कौन होगा? जो पहले ही भगवान के पास आ जाएगा। जैसे बच्चा सुबह उठते ही अगर माता के पास जाए उसको भोजन मिल जाएगा, ठीक है।
अभी उठते से ही बच्चा सोचे कि नहीं मैं खुद अपना भोजन लाऊंगा, भटकता रहे भटकता रहे भटकता रहे, फिर शाम को माता के पास आए, तो उसको हम बहुत इंटेलिजेंट नहीं बोलेंगे। मुझे एक कहानी याद आ रही बचपन की। मैं शायद 6 या 7 साल का होऊंगा, तो पिताजी को बोला कि अब मैं अपनी खुद की दुकान खोलूंगा। तो खुद की दुकान खोलूंगा, लड़ झगड़ के 10 रुपए लेकर के गए। 10 रुपए लेकर के गया और 10 रुपए लेकर के कुछ पटाखे खरीदे। बोला मैं इनको डबल दाम में बेचूंगा। तो पटाखे की दुकानों के पास गया, अभी उसका खुद का मैं एक डंडा गाड़ रहा था, है ना, डंडा गाड़ेंगे उस पर कुछ लगाएंगे स्टिकर कि यहाँ पटाखे में, 10 रुपए की दुकान। अब उसको जब डंडे को गाड़ रहा था ना, तो पत्थर से गाड़ रहा था, डंडा पकड़ा हुआ था, एक पत्थर पड़ा हाथ पे, इतनी जोर से लगी, इतना जोर से दर्द हुआ, दौड़ करके पापा के पास। पापा ने बोला होगी तुम्हारी दुकान, आ जाओ अभी मेरे पास। ये हमारी हालत है। पहले ही अगर हम भगवान का आश्रय ले लें तो कभी ये संसार हमको कष्ट नहीं पहुंचाएगा, जैसे प्रहलाद के ऊपर कवच बना हुआ था। लेकिन हम क्या करते हैं, पहले सब दूर की ठोकर खा करके आते हैं, उसके बाद में अंत में राम नाम सत्य है। अब जब राम नाम सत्य है तो जीते जी कर लो, दूसरों को नहीं करना पड़ेगा। तो ये हमारा विचार होना चाहिए। तो इंटेलिजेंट कौन है, जो जीते जी समर्थ जब है, शक्तिवान जब है, तभी आकर के भगवान का आश्रय ले। और कोई प्रश्न यहाँ पर? अच्छा, हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। मेरा क्वेश्चन क्लास से रिलेटेड नहीं है, बट मेरा ये क्वेश्चन है कि जो दीक्षा देते हैं वो प्रभु जी क्यों देते हैं, माता जी क्यों नहीं देती? दीक्षा जो देते हैं वो जैसे जो संन्यास लेने के बाद प्रभु जी देते हैं। वास्तव में जो गुरु है, गुरु को ना तो पुरुष सोचना चाहिए ना स्त्री सोचना चाहिए, ये विचार ही गलत है। गुरु है, वो आध्यात्मिक रूप से भगवान का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो ऐसे कई आचार्य हुए जो पुरुष रूप में थे, ऐसे कई आचार्य हुए जो माता के रूप में थे, तो दोनों ही हो सकते हैं। लेकिन अगर हम उनको जागतिक रूप से देखेंगे कि ये पुरुष है ये माता है, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। जैसे ध्रुव को भगवान का रास्ता किसने दिखाया? सुनीति ने दिखाया। तो सुनीति ध्रुव की गुरु हुई कि नहीं हुई? जैसे लक्ष्मण को भगवान राम की सेवा में किसने भेजा? सुमित्रा ने भेजा। तो सुमित्रा उनकी गुरु हुई कि नहीं हुई? तो इस तरह गुरु का काम कोई भी कर सकता है, लेकिन उनको भगवान का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। और कोई प्रश्न यहाँ पर? माइक कहाँ है? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मन को शांत कैसे रखा जाए? वेरी गुड। जैसे आप यहाँ पर बैठे हुए हो, है ना, शांति से बैठे हुए हो, लेकिन अगर कोई आपको तड़ातड़ पीटने लगे तो क्या आप यहाँ पर बैठे रहोगे? नहीं बैठे रहोगे। कोई उठा करके आपको पानी में डाल दे, नहीं हम तो शांत है। कौन पद्मासन में पानी में डूब जाएगा? डूबता हुआ कोई व्यक्ति आपने देखा है जो शांति से बैठा हो? नहीं। जलते हुए व्यक्ति आपने देखा नहीं होगा, लेकिन वीडियो में तो कभी कभी देखा होगा। कोई आदमी जल रहा है, कौन शांति से बैठा है? हाँ, जला लो भाई, तुम थोड़ा, तुम्हारी भी इच्छा पूरी कर लो, हमको जला लो। अशांत व्यक्ति तब होता है जब वो स्वाभाविक स्थिति में ना हो, तब वो अशांत होता है। अगर हमारा मन स्वाभाविक स्थिति में होगा ना, वो कभी अशांत नहीं होगा। अर्थात अभी जो कुछ क्रियाएं हम कर रहे हैं वो हमारे मन के लिए अस्वाभाविक है। मन बना है भगवान का चिंतन करने के लिए। हम उस मन से क्या कर रहे हैं? विषय का चिंतन कर रहे हैं। हम उस मन से क्या कर रहे हैं? इंद्रिय भोग का प्लान बना रहे हैं। हम उस मन से क्या कर रहे हैं? माया का चिंतन कर रहे हैं। इसलिए मन अशांत है। और इसलिए लोग जब कोई मर जाता है ना, बोलता है वो शांत हो गए। वो शांत क्या हो गया? अभी दूसरे शरीर में मन एक्टिव हो गया उनका। रोते से ही हाथ पैर बच्चा फेंक रहा है, लोग बोल रहे हैं हैप्पी बर्थडे टू यू, वो हाथ पैर फेंक रहा है। क्यों? अस्वाभाविक स्थिति में है। मन स्वाभाविक स्थिति में शांत रहेगा। अब स्वाभाविक स्थिति क्या है? भगवान का चिंतन। इसीलिए मन को त्राण करने के लिए, मन को शांत करने के लिए बना है मंत्र। मंत्र मतलब क्या? मन का त्राण, मन को शांत करना, मन को स्वाभाविक स्थिति में पहुंचाना, ये मंत्र है। और वो मंत्रों में भगवान के नाम को बोला जाता है महामंत्र। मंत्र तो बहुत होते हैं। आप देख लो, कहीं वेद पाठ चल रहा हो ना, आप कितने ही क्लांत हो, कितने ही दुखी हो, कितना ही आप अलग अलग अशांत स्थिति में हो, वो वेद पाठ सुनने से आपका मन शांत हो जाएगा। अब वो मंत्रों में भगवान का नाम महामंत्र है, उसके अंदर असीमित शक्ति है। वेदों के मंत्रों का उच्चारण सही होना चाहिए, उनका मीटर सही होना चाहिए, लय सही होनी चाहिए, शुद्ध अवस्था में जब कर सकते हैं, केवल ब्राह्मण जब कर सकते हैं, तब जाके वो काम करेगा। लेकिन भगवान का महामंत्र, भगवान का नाम इतना श्रेयस्कर है
कि कोई भी व्यक्ति के मुख से अगर नाम मात्र सुन लिया ना, व्यक्ति अशांत से शांत हो जाएगा। अब देखो वाल्मीकि कौन थे? रत्नाकर दस्यु थे। तो नारद मुनि आकर के उनको बोल गए तुमको भगवान का नाम जप करना है। बोला मैं नाम नहीं जप कर सकता हूं। बोले ठीक है तुम मरा मरा जप करो। वो मरा 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 करके राम राम जप हो गया, वो शांत हो गए। कौन बन गए? वाल्मीकि ऋषि बन गए। दूसरी बार उनका मन अशांत हुआ वाल्मीकि बन करके। जब वो 2 क्रौंच पक्षियों को देखते हैं, शिकारी ने उनको मारा था, वाल्मीकि रामायण में आता है। तो जब वो क्रौंच पक्षियों को मारा, वाल्मीकि के मुख से एक श्राप निकला, और जब वो श्राप निकला उनका मन बड़ा अशांत हो गया। अरे मैंने कैसे श्राप दे दिया, ये पक्षियों को मार रहा था, लेकिन मैं तो साधु हूं, मुझे तो करुणा होनी चाहिए। बड़े अशांत मन से आए। तब साक्षात ब्रह्मा जी नीचे आए। ब्रह्मा जी ने बोला वाल्मीकि ये जो तुम्हारे मुख से श्राप निकला ये भी काव्य है, अब तुम्हें वास्तव में अगर शांत होना है, ये काव्य शक्ति को भगवान के गुणगान में लगाओ। तब उन्होंने रामायण की रचना की। तो मन शांत होगा जब हम भगवान के नाम का उच्चारण करेंगे। और इसलिए भक्त लोग आप हमेशा देखोगे नाम जप करते हैं। कोई भी परंपरा हो, नाम जप का महत्व है। इसीलिए जैसे ही मन असंतुष्ट हो, भगवान को पुकारना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नाम पुकारने मात्र से मन शांत हो जाएगा। अब किसी को हमेशा मन को शांत रखना है तो क्या करना चाहिए? हमेशा ही नाम का जप करना चाहिए। और ये नाम जप और भी अच्छा होगा अगर सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके आप नाम जप करोगे, क्योंकि तब मन एकदम खाली है। अब मान लो पहले ही कोई पात्र में आपने काला रंग डाल दिया, अब उसके अंदर आप कितना भी जल डालोगे वो कालापन हमेशा ही रहेगा। अब सुबह सुबह के समय में सबसे पहले हम फोन डाल देते हैं, अपनी चेतना में दूसरों की बुराई डाल देते हैं, अपनी इंद्रिय भोग की वासनाएं डाल देते हैं, तो पूरा दिन काला निकलता है। सुबह उठते से अगर हम नाम जप करना सीख जाएं तो हमारा मन पूरा दिन शांत रहेगा। और इसलिए भक्त लोग ब्रह्म मुहूर्त में भगवान के नाम को माला के ऊपर जप करते हैं। तो मन शांत करना है, नाम का आश्रय लेना है। और कोई प्रश्न? पीछे है। प्रभु जी, गीता जी का कोई सा श्लोक का अर्थ पूछ सकता हूँ? हाँ। 2.62 का ध्यायतो विषयान पुंसा, इसका प्रभु जी मेरे को भावार्थ कनेक्टेड नहीं लगा। देखो पतन कैसे होता है भगवान बता रहे हैं। ध्यायतो विषया पुंसान संगस्तेषु उपजायते, अर्थात कैसे व्यक्ति पतन की राह पर चलता है भगवान वो बता रहे हैं। हर माँ बाप अपने बच्चों को बोलते हैं बेटा देखो उस गली में मत जाना, बेटा देखो वो काम मत करना, उससे तुम्हारा अनित हो जाएगा। तो भगवान बोल रहे हैं विषय तो तुम्हारे सामने आएंगे, लेकिन पतन शुरुआत कहां से होती है? ध्यायतो विषया पुंसा। अभी विषयों के ऊपर मैं ध्यान करने लगा हूं। अजामिल देखिए, अजामिल ने क्या जीवन में ये पता नहीं था कि वेश्याएं होती हैं? अजामिल को पता था, लेकिन अजामिल ने जैसे वेश्या को देखा उस शुद्ध प्रवृत्ति के व्यक्ति के साथ, वहां तक गड़बड़ नहीं थी, उसका क्या बस था, उसने वेश्या को देख लिया। लेकिन घर आने के बाद वो उसी का चिंतन कर रहा था, अच्छा वो वेश्या ऐसी थी, वो लोग ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। ध्यायतो विषया पुंसा, चिंतन कर रहे हैं। उसी तरह हम सबके सामने विषय आएंगे, हम सबके सामने ऑफर्स आएंगे माया के, लेकिन हम जब चिंतन करने लगेंगे तो क्या होगा? संगस्तेषु उपजायते, अभी उस वस्तु से आसक्ति होने लगती है। जिसको बार बार देखते हैं ना, आईफोन 17 प्रो मैक्स, आईफोन 17 प्रो मैक्स, वो ऑरेंज कलर का फोन घूम रहा है, वो स्क्रीन पे आ रहा है। हम यूट्यूब पे हरी कथा सुन रहे थे, बीच में एडवर्टाइजमेंट आ गया, वो फोन घूम रहा है, सपने में भी वो घूमने लगेगा। फिर लोग ईएमआई पे 25 साल ईएमआई भरने रेडी है, लेकिन 2 लाख का फोन खरीद के ही मानूंगा। ये हो गया संगस्तेषु उपजायते। संगाय संजायते कामान, अब कामना आती है। कामना क्या है? अगर ये मेरे जीवन में नहीं हुआ ना तो मेरा जीवन निरर्थक है। हम लोग जब आईआईटी की प्रिपरेशन करते थे ना, कितने बच्चे सुसाइड करते थे हमारे घर के सामने। इतना अच्छा लड़का था, बिहार से था, वो हमको कितनी बार बुलाया भी। उनका छठ पूजा होती है बिहार में, तो छठ पूजा में वो लोग पुड़ी वगैरह बनाते हैं, हमको बुलाया भी। एक दिन हमने देखा अरे बाहर भीड़ लगी, क्या हुआ? वो लटक गया। क्यों लटक गया? अभी आईआईटी में मेरा सिलेक्शन नहीं होगा ना, मतलब मेरा जीवन खत्म। कितने लोग देवदास बन जाते हैं? देवदास पता है ना? देवदास नहीं, भगवान के दास नहीं, वो पारो वाला देवदास।
उनको चिंतन आता है, अरे ये नहीं मिल पाया ना मुझे, ये व्यक्ति के साथ मेरा विवाह नहीं हुआ, मतलब मेरा जीवन निरर्थक है। ये बिजनेस में मैं नहीं आगे बढ़ पाया ना, मेरा जीवन निरर्थक है। हमारे बचपन में हमने देखा, हमारे मामा की फैक्ट्री में आग लग गई थी, तो जब वो आग धधक रही थी ना, वो आग में कूद रहे थे, उनको गांव वाले पकड़ रहे थे, तुम क्यों कूद रहे हो, तुमने खुद ने ये फैक्ट्री बनाई, कितनी फैक्ट्री तुम बना लोगे, नहीं नहीं अभी ये नहीं रहेगी ना, हम लोग जी करके क्या करेंगे। वो कूदने के लिए तैयार थे। तो ये होता है कामान, मैं जीवन में इसके बिना रह नहीं पाऊंगा। अच्छा, वो वस्तु जब नहीं मिलती है तो क्या आता है फिर क्रोधो भी जायते, अभी क्रोध आ जाता है, अभी क्रोध आता है। गुलाब जामुन का सोच के आए, संडे फीस मतलब गुलाब जामुन की कामना है, वो गुलाब जामुन कामना पूरी नहीं होगी तो क्या आएगा, क्रोधो भी जायते। अभी तक आपको नहीं पता गुलाब जामुन है तो नहीं ना, आज नहीं है, ठीक। तो अभी तक कोई बोल नहीं रहा है, लेकिन अगर बाकी लोगों को मिल गया, आपको नहीं मिला तो बहुत दिक्कत हो जाए। कई बार ऐसे मंदिर में होता है, मान लो 2 स्वीट है, थोड़े कम पड़ रहे हैं, लोग ज्यादा आ गए, तो एक लाइन में 1 स्वीट चला देते हैं, दूसरी लाइन में दूसरा स्वीट चला देते हैं। अभी दोनों पंक्ति वाले पीछे मुड़ के देखते हैं, इनकी प्लेट में तो रसमलाई है, हमारी प्लेट में गुलाब जामुन क्यों, स्पर्धा हो जाती है, क्रोध हो भी जाए। अभी क्रोध में क्या होता है, संभ्रमा। क्रोध से जो हमें सोचना चाहिए था वो दिशा में हम नहीं सोचते, भ्रमित हो जाते हैं। कभी भी कोई व्यक्ति क्रोध में सही डिसीजन नहीं ले सकता, कभी भी नहीं ले सकता, उसको संभ्रम हो जाता है, उसको एक तरह का इल्यूजन हो जाता है, और फिर क्या होता है, बुद्धिनाशात, अभी उसकी बुद्धि नाश हो जाती है। बहुत कुछ सीख करके आया, अच्छे संस्कार था, अच्छे घर से था, अच्छा पढ़ा लिखा था, लेकिन इतना आकर्षण विषय से हो गया कि अभी उसके पीछे पागल हो जाता है, और बुद्धिनाशात प्रणश्यति, उसका पतन हो जाता है। अभी देखो कितने सारे मोबाइल में ऐप्स आते हैं, फिर उनकी चेतावनी आती है कि देखो ये गेम डाउनलोड करोगे, इससे जोखिम है आदत पड़ने का, आता है ना। फिर भी लोग वो गेम इंस्टॉल करते हैं, सोचते हैं हमें थोड़ी आदत पड़ेगी, फिर उसमें 100-150 रुपए लगा देते हैं, फिर 5,000 रुपए लगा देते हैं। लाखों लोग इस गेम के चक्कर में अपनी संपत्ति खो दी। पहले जुआ खेलने के लिए वहां जाना पड़ता था, लोग थू करते थे, अभी कमरे में बैठ करके लाखों रुपए गवा रहे हैं। क्यों? बुद्धिनाशात प्रणश्यति। सिगरेट के पैकेट पे क्या लिखा होता है? पहले लिखते थे इंजूरियस टू हेल्थ, अभी लिखते हैं स्मोकिंग किल्स, डायरेक्ट लिखते हैं। और लोग पिक्चर देखने आते हैं, वहां भी अक्षय कुमार आ जाता है, देखा? वो अक्षय कुमार बोलता है फूफू करने से फेफड़े का रोग होगा, लोग नीचे देखने लगते हैं, वो सड़ा हुआ यहाँ तंबाकू का वो कटा हुआ मुंह दिखाते हैं, ये दिखाते हैं, वो कितना कुछ देखते हैं। फिर भी ब्रेक में क्या करते हैं? बाहर निकलते हैं, पैकेट से सिगरेट निकालते हैं, सिगरेट पीते हैं। बुद्धिनाशात प्रणश्यति। तो भगवान बोल रहे हैं अगर उसमें नहीं जाना है, पतन की राह पे नहीं जाना है, तो पहले ही रुक जाओ। ध्यान किस पे करो? मुझ पर ध्यान करो। सावई मना कृष्ण पदारविंदयोर। अभी रिवर्स प्रोसेस होगी। रिवर्स प्रोसेस क्या होगी? मन से भगवान का ध्यान करना है, तो आसक्ति किससे होगी? भगवान से आसक्ति होगी। किसके पथ पर जाएंगे? भगवान के पथ पे जाएंगे। बुद्धि किसके बारे में सोचेगी? भगवान के बारे में सोचेगी। तो अंततः कहां जाएंगे? प्रणश्यति नहीं होगा, अभी भगवान के धाम में भक्त प्रवेश कर जाएगा। तो ये उसका भावार्थ है। प्रभु जी, इसमें जो उदाहरण दिया है शिव और पार्वती जी का, वो इसमें मुझे मतलब कैसा? लग नहीं रहा कि इसमें बैठना, इसमें सही बैठा है। माइक पे बोलिए। इसमें प्रभु जी शिव और पार्वती जी का जो उदाहरण दिया है, हाँ। वो इससे कनेक्टेड मुझे हाँ, समझ में- देखिए भगवान कई लीलाएं अपने शुद्ध भक्तों के माध्यम से ऐसी कराते हैं जिससे हमें शिक्षा मिले। जैसे कोई ड्रामा कंपनी है, ड्रामा का एक उद्देश्य होता है ना, या कोई मूवी आप देखने जा रहे हो, अब मूवी में कभी पारेश रावल विलन का काम भी करेगा। इसका मतलब ये नहीं पारेश रावल को आप पीटना शुरू कर दोगे, ये डायरेक्टर को पीटना शुरू कर दो, अरे पारेश रावल को तुमने विलन कैसे बना दिया। कभी कभी अमिताभ बच्चन भी विलन का रोल कर सकता है ना। अभी आप बोले नहीं बच्चन साहब का आपने विलन कैसे दिखा दिया, ये मूवी का तो मैं पोस्टर फाड़ दूंगा। ऐसा विचार ठीक नहीं है। वो संदेश क्या दे रहे हैं ये देखना है। उसी तरह भगवान शिव जब पार्वती के साथ संग करते हैं, पार्वती आकर के उनको काम वासना के लिए प्रेरित करती है, तो वो लीला की दृष्टि से ये दिखाते हैं कि कैसे काम वासना इतनी प्रबल है। जो भगवान शिव कामदेव को भस्म करने की शक्ति रखते हैं, वो भी फिर पार्वती के साथ संग करते हैं, वो देखना है। अभी यही लीला मोहिनी रूप में भी होती है। अब प्रभु जी, इसमें ये जो लीला है, ये तो कार्तिक के जन्म के लिए थी। उसको हाँ। तारकासुर का वध करना था, इसलिए ये लीला हुई।
इस तात्पर्य में ये कैसे फिट बैठ रहा है ये? क्योंकि भगवान शिव ये बता रहे हैं कि अगर उनकी शक्ति है, क्या भगवान शिव कार्तिकेय को मन से प्रकट नहीं कर सकते? नहीं कर सकते? आप बताइए, कर सकते हैं, लेकिन पार्वती के माध्यम से क्यों की? क्योंकि ये बता रहे हैं कि काम वासनाएं बहुत बड़े योगी पुरुष को भी भटका सकती है। अभी मोहिनी अवतार की लीला देखिए, भगवान शिव ने भगवान को, विष्णु को अनुरोध किया, मुझे आपका मोहिनी रूप देखना है। बोला, भगवान ने बोला देखो मत देखो, ये बहुत डेंजर रूप है, ये देखोगे गड़बड़ हो जाएगी। बोले नहीं नहीं मुझे मोहिनी रूप, और साथ में पार्वती को लेकर के गए थे, पार्वती को लेकर के गए थे मोहिनी रूप देखने के लिए। बातों बातों में एक स्त्री वहां पर गेंद खेलती हुई दिखी। अब शिव जी देखते हैं, अरे इतनी सुंदर स्त्री है, उनके पीछे दौड़ने लगे। यहां पार्वती साथ में है और किसके पीछे शिव जी दौड़ रहे हैं? मोहिनी रूप के पीछे दौड़ रहे हैं। और मोहिनी रूप ने वही रास्ता लिया जहां जहां शिवलिंग पे ओम नमः शिवाय करके उनके उपासक भगवान शिव की पूजा कर रहे थे। क्या दिखाने के लिए? यह दिखाने के लिए कि माया शक्ति कितनी प्रबल है। वो लीला को हमको समझना है। अगर हम ये सारा नकार देंगे, नहीं नहीं भगवान शिव कभी गलती कर ही नहीं सकते, कौन बोल रहा है गलती नहीं कर सकते? वास्तव में वो अभिनय कर रहे हैं, एक नाटक कर रहे हैं हमको शिक्षा देने के लिए, तो इसलिए वो उदाहरण वहां पर दिया गया है। प्रभु जी इसके बाद हरिदास ठाकुर जी का भी उदाहरण है कि हाँ, वो भी एक उदाहरण भक्त का दे रहे हैं। तो प्रभु जी अगर कोई नाम का आश्रय लेगा तो वो नाम उसको इतनी शक्ति प्रदान करेगा कि उसको काम वासनाएं कभी प्रभावित नहीं करेंगी। अभी आपका अपराध कब होगा? जब आप हरिदास ठाकुर और शिव जी की तुलना करने लगोगे, तब अपराध होगा, यह अपराध होगा। देखो अलग अलग एक्टर्स अलग अलग एक्टिंग कर रहे हैं। अभी कोई, मैंने जैसे अमिताभ बच्चन का उदाहरण दिया, अमिताभ बच्चन ने विलन का रोल किया और आप जाके अमिताभ बच्चन को गोली मार दो तो पुलिस आपको पकड़ेगी कि नहीं पकड़ेगी? बोलो, पकड़ेगी कि नहीं पकड़ेगी? कई बार अभिनय की दृष्टि से अलग अलग रूपों में अभिनय किया जाता है। अब जैसे हनुमान जी की लीला आती है, जगन्नाथपुरी में हनुमान जी गए, हनुमान जी को एक बार अहंकार हो गया मैं बहुत शक्तिशाली हूं, तो हनुमान जी को, नहीं सुदर्शन चक्र का अहंकार हो गया मैं बहुत शक्तिशाली हूं, तो हनुमान जी को बुलाया जगन्नाथ जी ने, हनुमान जी आए, सुदर्शन चक्र को पान जैसे अपने मुख में रख लिया। अब इसका मतलब ये नहीं है सुदर्शन चक्र की हम बुराई करने लगे, नहीं नहीं देखो ये लीला में ना हनुमान जी को बड़ा बता दिया, सुदर्शन चक्र को नीचा दिखा दिया, ऐसा नहीं होता है। दोनों भगवान के शुद्ध भक्त हैं, सुदर्शन चक्र भी और हनुमान जी भी। लेकिन उदाहरण क्यों दे रहे हैं कि हम कभी अहंकारी ना बने, तो हमको शिक्षा लेना है। कई बार टीचर बोलती है देखो बच्चों मुर्गा कैसा होता है, टीचर झुक के मुर्गा बन के बता रही है, तो बोले देखो टीचर मुर्गा बन गई। वास्तव में हमको सिखा रहे हैं। तो उस तरह शिव जी का जो उदाहरण दिया है सिखाने के लिए दिया है। जी इसमें एक लाइन और है, इस भौतिक जगत में हर एक प्राणी इंद्रिय विषयों के अधीन है, यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिव जी भी। हाँ। तो स्वर्ग के अन्य देवताओं के विषय में तो कहा किया जा सकता है। हाँ, तो इसमें क्या समस्या है? इसमें प्रभु जी ब्रह्मा जी अपनी स्वयं की बनाई हुई पुत्री से आकर्षित हुए कि नहीं हुए? हुए। प्रभु जी ब्रह्मा जी के लोक से तो ऊपर तो शिवलोक है, मतलब शिवलोक हाँ, भौतिक जगत शिव जी मोहिनी रूप से आकर्षित हुए कि नहीं हुए? हुए प्रभु जी। तो फिर वही तो लिखा है वहां पर, नहीं, गलत तो क्या लिखा है? भौतिक जगत में शिव जी कहाँ आते हैं? भौतिक जगत में शिव जी का जो लोक है उसको कैलाश बोलते हैं, और वही कैलाश आध्यात्मिक जगत में सदाशिव लोक कहलाता है। दोनों अलग अलग लोक हैं। जब आप पूरे ब्रह्मांड की रचना देखोगे तो भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत में जो विरजा नदी है, उस नदी में एक गोलाकार में शिवलोक है, जिसका आधा भाग भौतिक जगत में होता है, आधा भाग आध्यात्मिक जगत में होता है। तो जब कैलाश में शिव जी रहते हैं, रुद्र रूप में रहते हैं, और जब सदाशिव लोक में वैकुंठ में रहते हैं तो उस स्थान पर सदाशिव रूप में रहते हैं। वो कभी भी ऐसी लीलाएं नहीं करेंगे जिधर आपको ये सब देखने के लिए मिलेगा कि माया से वशीभूत हो गए। लेकिन भौतिक जगत में जब शिव जी रुद्र रूप धारण करते हैं तो ऐसी लीलाएं शिक्षा के लिए देते हैं, इसलिए उनको क्षेत्रपाल भी बोला जाता है। आप कोई भी धाम में जाओगे ना, वहां पर शिव जी क्षेत्रपाल रूप से रहते हैं। क्यों? क्योंकि वैकुंठ के भी क्षेत्रपाल शिव जी स्वयं है, उनकी अनुमति के बिना कोई वैकुंठ में प्रवेश नहीं करता, वही वहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, और कोई प्रश्न? प्रभु जी इसी में ये था कि अब मान लीजिए जैसे हम गीता का प्रचार करेंगे, अब ये तो हमको इतना डिटेल में पता नहीं, अब कोई ये श्लोक पढ़ के बोले कि इसमें तो सब गलत लिखा है, हम क्या करें? तो पूछना चाहिए। मान लो कोई बायोलॉजी की बुक उठा करके बोले अरे ऐसा थोड़ी होता है, बिना टीचर के आप बायोलॉजी नहीं सीख सकते। उसी तरह गीता जैसा महान शास्त्र जो 5000 वर्षों से अभी तक रहस्यमय है, ऐसे शास्त्र खुद से पढ़ के आप नहीं सीख सकते। इसलिए गीता पढ़ना है, भक्तों के संग में आना है, उनसे सुन के सीखना है, तब समझ में आएगा। ठीक है, एक भी लाइन
प्रभुपाद जी ने बिना शास्त्र प्रमाण के नहीं लिखी, एक भी लाइन। तो अगर आप भक्तों से श्रवण ठीक से करेंगे तो उसको ठीक प्रकार से समझ पाएंगे। पीछे प्रश्न। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसा हम देखते हैं कि जब नरसिंह भगवान प्रकट होते हैं और प्रहलाद जी महाराज को दर्शन देते हैं, तो वे साथ में उन्हें अटल पदवी और संपूर्ण ब्रह्मांड का अधिपति भी घोषित कर देते हैं। तो प्रभु जी, क्या वो अधिपति पद जो है वो ब्रह्मदेव के भी ऊपर होता है या फिर वो ब्रह्मदेव का पद ही होता है? ऐसा नहीं है। वास्तव में प्रहलाद को जो स्थान भगवान ने दिया वो हिरण्यकशिपु का स्थान दिया। अभी हिरण्यकशिपु ने सारे देवताओं को अपने अधीनस्थ कर लिया था, केवल ब्रह्मा, विष्णु, शिव, ये तीनों को छोड़ करके, ये तीनों को छोड़ करके सारे देवताओं को उनके अधीनस्थ कर लिया था। तो प्रहलाद को भगवान ने हिरण्यकशिपु का पद दिया, अर्थात सारे देवता भी उनको नतमस्तक हुआ करते थे, एक्सेप्ट ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीन छोड़ करके। तो ब्रह्मा जी अपने स्थान पे थे, पहले भी टॉप पे थे, अभी भी थे। हिरण्यकशिपु के राज्य में ब्रह्मा जी टॉप पे थे, लेकिन ब्रह्मा जी हस्तक्षेप इसलिए नहीं करते थे क्योंकि ब्रह्मा जी वरदान दे चुके थे, इस कारण हस्तक्षेप नहीं करते थे। अन्यथा जैसे ब्रह्मा जी यथावत थे, बाद में भी थे। और कोई प्रश्न? किसी का और कोई प्रश्न है? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत अच्छा है, लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, हम यहाँ पर उपस्थित होकर भी मन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। हम सब कोशिश कर रहे हैं कि हम कैसे इस मन के विचारों को ख़त्म करें, वो हम नहीं कर पाते हैं। हम हर कोशिश कर रहे हैं, घर पर होकर भी हम वो कोशिश करते हैं, लेकिन हम वो उपस्थिति ख़त्म ही नहीं कर पाते। मतलब वो उपस्थिति होते हुए भी नहीं हो पाती। तो क्या उसके लिए कोई समाधान है कि हम कैसे प्रभु जी में पूरे घुल जाएं? वास्तव में आध्यात्मिक मार्ग में कम से कम ये भाव तो हमारे अंदर आ रहा है कि हमको मन को संयमित करना है, ये तो शुरुआत हुई। और दूसरा, मन उस जीनी के समान है, जो जीनी आपके लिए सब काम कर सकता है, लेकिन खाली छोड़ोगे तो आपको खा जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा? उसको एंगेज रखना पड़ेगा। और एंगेज कैसे रखते हैं हम? नाम के आश्रय से। नाम में इतनी शक्ति है, पूरी प्रकृति को संयमित कर सकती है, तो मन क्या चीज है? तो इसलिए नाम जब सुबह बहुत गंभीरता से करना चाहिए। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 5 बजे, 5:30 बजे आप एक माला लीजिए और एक एक मन के पर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एक एक शब्द को ध्यान से श्रवण करना है। आपका मन अपने आप स्थिर होने लगेगा। उस समय झटपटाएगा बहुत, जैसे बच्चे को बिठाने का प्रयास करो ना, वो हाथ पैर में नहीं बैठना, नहीं, बहुत झटपटाएगा। लेकिन जैसे जैसे नाम का आप जप करोगे शांत होने लगेगा। उसको जो आध्यात्मिक पोषण चाहिए वो मिल जाएगा। ठीक है, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। एक्चुअली मेरा प्रभु जी एक प्रश्न था। मतलब मैं देख रहा था कि जैसे मैं बाहर के लोगों से मिलता हूँ, बात करता हूँ, तो एक समस्या रहता है कि जैसे एक रविवार को आए तो 2 रविवार गया, फिर तीसरे चौथा रविवार को आए, फिर एक क्वेश्चन पूछे, फिर उसी क्वेश्चन के बिहाफ में कुछ सोल्यूशन नहीं मिलता उनको, फिर चौथा दिन 4 हफ्ता के बाद और एक प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं। फिर मन की समस्या होता है तो 2 माला करते हैं, 8 माला करते हैं, 16 माला करते हैं, फिर माला ही नहीं करते हैं। फिर भगवान कृष्ण को उपासक कभी बनते हैं तो कोई बाहर चले जाते हैं। तो आज होली के दिन में मुझे तो भगवान के नाम के प्रति विश्वास हो रहा है, परंतु मैं ये देख रहा हूँ कि मन का शक्ति विपरीत दिशा में इतना शक्तिशाली है कि व्यक्ति को पूरा ही डुबा देता है। उसके अपोजिट में प्रहलाद महाराज की जो स्थिति है, वो कभी भगवान की भक्ति को छोड़ के गए ही नहीं। तो क्या ये कलयुग में संभव है कि व्यक्ति भगवान के नाम को आश्रय लेके इतने बड़े बड़े जो विपरीत परिस्थिति है उसको पार कर सकता है? प्रभु बिल्कुल कर सकता है, अगर भगवान के भक्तों के संग का आश्रय ले। तो संग भी कैसे लेना है? संग भी अनुकूल भाव से लेना है। कल मैं प्रभुपाद जी का एक कोट पढ़ रहा था। प्रभुपाद बोल रहे थे सीखने की प्रवृत्ति होना चाहिए। अगर भक्तों के संग में सीखने की प्रवृत्ति के साथ कोई व्यक्ति आएगा, बहुत आसानी से माया के ऊपर वो जय प्राप्त कर सकता है। क्यों? भगवान की अंतरंगा शक्ति है, वो भगवान की निजी शक्ति है, भगवान की आध्यात्मिक शक्ति है। तो जब कोई आध्यात्मिक शक्ति का आश्रय लेता है, भौतिक शक्ति उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसलिए अगर कोई गुण किसी के अंदर नहीं है, नाम के प्रति आकर्षण नहीं है, शास्त्र के प्रति श्रद्धा नहीं है, कुछ भी गुण किसी के अंदर नहीं है,
केवल और केवल अगर वो भक्तों का संग अनुकूल भाव से करता रहे, एक हफ्ते में एक बार छोड़ दीजिए, रोज करना चाहिए। अगर रोज कोई भक्तों का संग करता रहे, माया शक्ति उसको स्पर्श नहीं करेगी। और ये संग अनुकूल भाव से, सीखने के भाव से होना चाहिए। और ये सिद्धांत केवल नए भक्तों के लिए, नए आध्यात्मिक मार्ग पे चलने वालों के लिए नहीं, बड़े से बड़ा कोई उन्नत भक्त होगा, सन्यास भी होगा, उस व्यक्ति को भी भक्तों के आश्रय में रहना अति आवश्यक है। अगर इतना करेगा, माया शक्ति कभी उसको भटका नहीं सकती। भक्तों के संग में इतनी शक्ति है। कलयुग में ये संग ही शक्ति है जो हमें आवरण, एक तरह का कवच बना करके देगी, जिसमें हम भक्ति का अनुसरण कर पाएंगे। भक्ति शक्ति भक्त संग में प्रफुल्लित होती है, प्रकाशित होती है। आप देखिए, आपके मन में जो भी वासनाएं आएंगी ना, भक्त संग में आप उसको कर नहीं पाओगे। भक्त संग में वो वासनाएं अपने आप उड़ जाएंगी। भक्त संग में भगवान की कथा सुनने के लिए आपके अंदर रुचि आ जाएगी। भगवान का नाम जप करने के लिए उत्साह भक्त संग में ही आएगा। और इसलिए जैसी संगति आप करोगे, वैसे आपकी चेतना का गठन होगा। अभी इस मुश्किल क्या होती है, हफ्ते में, जैसे प्रभु जी बोल रहे थे, हफ्ते में एक बार या 4 हफ्ते में एक बार तो हम यहाँ 1 घंटे के लिए आते हैं। फिर बाकी समय हम क्या करते हैं, विषयी लोगों का संग करते हैं, मोबाइल का संग करते हैं, मूवीज का संग करते हैं, नेटफ्लिक्स का संग करते हैं, सारे विषयी वस्तुओं का संग करते हैं। और फिर हमारे अंदर हम लोग सोच रहे हैं श्रद्धा आ जाएगी। कैसे श्रद्धा आएगी? कभी नहीं आएगी। हम खुद अपनी ज्वाला, हमारी माचिस की तीली है जरा सी, और हम पानी डाल रहे हैं 1 टन, तो क्या वो कभी जल पाएगी? कभी नहीं जल पाएगी। लेकिन भक्त संग है सूखी घास जैसा। सूखी घास में 1 दिन का भी तीली लगाओगे, पूरी धधकती आग लग जाएगी। ये भक्त संग है। तो इसलिए कलयुग में अगर भक्ति करना है, भक्तों का संग अनुकूल भाव से प्रतिदिन करेगा कोई व्यक्ति, कभी भक्ति से भटकेगा नहीं। इस तरह से। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। रंग पंचमी महामहोत्सव की जय। श्री प्रहलाद की जय। श्री श्री राधा मदन मोहन की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरे। हरे कृष्णा। आपको कैसा लग रहा है अभी? किनको नींद आ रहा था बीच में? किसी को भी नींद नहीं आया, क्योंकि रंग पंचमी में बाहर से भी रंग शरीर में लगा के आए थे और यहाँ पे मन में भी रंग लग गया। हरि बोल। तो आपको हमारी तरफ से 5 प्रश्न हैं, तो आप उत्तर देंगे तो प्रभु जी के हाथों से आपको पुरस्कार भी मिलेगा। विशाल प्रभु। पहला प्रश्न है, आजकल के समाज, आप तो इसके विषय में बहुत अवगत हैं। पहले तो कुछ पता नहीं चलता था पड़ोसी के साथ क्या होता है, आज विदेश में भी क्या होता है सब पता चल जाता है क्योंकि मीडिया इतना स्ट्रांग है। आजकल के समाज में महोत्सवों के केंद्रीय बिंदु कृष्ण को हटा दिया गया है। यह बताने के लिए कक्षा में कौन सा उदाहरण दिया गया था? हाँ माता जी बताइए। हाँ बताइए। पेड़ वाला? हाँ बीच वाला गायब माता जी बोल रहे हैं कि एक तो गड्ढा खोद रहा था, एक तो मिट्टी भरने वाला है, एक तो गड्ढा खोदने वाला है, और बीच वाला जो व्यक्ति है पेड़ लगाने वाला, वो व्यक्ति गायब हो गया। और वो व्यक्ति गड्ढा ही खोद रहा है और व्यक्ति मिट्टी भर रहा है, तो बीच वाला व्यक्ति गायब। आज सब कुछ दुनिया में हो रहा है, परंतु कृष्ण गायब है। इसलिए ये कुछ ऐसा हुआ, चिट्ठी बट गई, तंबू लग गया, दावत लग गई, दूल्हा दुल्हन नहीं है, बस बाकी सब शादी की तैयारी हो गई। तो उसी तरह हमारे महोत्सव है, भगवान नहीं है, बाकी सब है। तो एक बार जोरदार तालियां, जोरदार। आज प्रभु जी लोग इतने दुखी हैं। प्रभु जी फिल्म स्टार की बात कर रहे थे, बड़े बड़े फिल्म स्टार भी सुसाइड कर लेते हैं। आपने नाम सुना होगा, नाम बताने की जरूरत नहीं है। MS धोनी के रोल करने वाले बड़े बड़े प्लेयर्स है ना, और वो भगवान की बांसुरी का जो शब्द है वो क्या है आज के लिए? क्या है? तब तो भगवान की बांसुरी था, अभी के लिए क्या है? कौन बता पाएंगे? अभी तो तब तो गोपियां थी, भगवान की बांसुरी भी था, अब भगवान की बांसुरी की आवाज हमको कैसे सुनाई देगी? वेरी नाइस। भगवान का नाम हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद। तीसरे प्रश्न है, भगवान का नाम लेने से हम भगवान की पूर्ण शरण में हैं, ये बताने के लिए कौन से उदाहरण दिए गए हैं? 3 उदाहरण प्रभु ने दिए थे। तो भगवान के नाम लेने से व्यक्ति भगवान के पूर्ण शरणागत हो जाता है, ऐसे 3 उदाहरण प्रभु जी ने क्लास में दिए थे। हाँ बताइए। वेरी नाइस। आपने, आप कहाँ से हैं माता जी? कौन आपको इनवाइट किए थे? कोई भक्त हैं जो इनवाइट? आप अच्छा, प्रसिद्ध प्रभु बुलाए थे। वेरी नाइस माता जी, आइए। जोरदार तालियां, जोरदार। मैं देख रहा था कल यहाँ पे 5 लड़के आए प्रभु, और यहाँ पे बहुत जोर से चिल्ला रहे थे, और एकदम से थप्पड़ लगा एक व्यक्ति ने, और रंग फेंक के थप्पड़ लगाया, और एक व्यक्ति रो रहा है, बोले उसके कुर्ते वगैरह फाड़ दिए 2-4 व्यक्ति मिलकर, फिर से रंग डाले। फिर सब लोग शांत हो गए, एक जगह में बैठ गए, बोले इंस्टाग्राम फोटो निकाल रहे थे, बोले हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। तो अल्टीमेटली थप्पड़ खाने के बाद भी क्या निकलेगा? तो अभी बिना थप्पड़ के भगवान के नाम निकल रहा है, इसलिए हम बहुत सौभाग्यशाली। एक बार जोर से बोलिए हरि बोल। चौथा प्रश्न है, 3 भौतिक गुणों का प्रतिनिधित्व कौन से रंग करते हैं? माता जी पहले से उठ के खड़े हो गए। सच में माता जी आपको पुरस्कार मिले, बताइए। उठ खड़े हो जाइए। हाँ, ये उत्साह तो मैंने आज तक 7 साल में किसको देखा नहीं। बताइए माता जी, खड़े हो जाइए। यस, जोर से बताइए। और एक है 3 लिखा है, 3 भौतिक गुणों। 3 बोला, रेड। तीनों बोला। माता जी खड़े हो गए। रेड गिफ्ट हमारे पास कितने हैं? और नहीं है। रेड, व्हाइट और ब्लैक। तो कौन से गुण के लिए कौन से रंग है? रेड कौन से गुण के लिए है? थोड़ा डिफिकल्ट है। 1 मिनट। और कौन है? नहीं इधर देखो, माला बनाया। अच्छा माता जी बताइए। हाँ, रेड किसके लिए है? रेड रजोगुण के लिए। वेरी नाइस। ब्लैक तो सत्वगुण के लिए ना। अच्छा, तमोगुण के लिए। व्हाइट सत्वगुण के लिए, रेड रजोगुण के लिए, और ब्लैक तमोगुण के लिए। जोरदार तालियां, हरि बोल। अच्छा, अभी की होली में मैक्सिमम काला ही पोते हैं, पता नहीं क्यों, तमोगुण में ही रहते हैं अभी, इसलिए। जब तक काले नहीं होते आपको छोड़ेंगे नहीं। एक बर्थडे पार्टी अभी ऐसे मनती है, मैंने देखा बर्थडे पार्टी में उसके केक तो उसके मुंह में डाले, पहले बोले कि इतना हुआ नहीं, तो उसके कपड़े फाड़े उसके। मेरा कॉलेज का पहला ईयर था, फर्स्ट ईयर, तो एक छात्र का बर्थडे हुआ, तो मैं भी गया। उसने बर्थडे बोला, बर्थडे में आना है, तो गार्डन में बर्थडे मना रहे थे। तो मैं जब गया, मैंने देखा वो 4 मेरे मित्रों ने वो एक मित्र को 4 तरफ से पकड़ा, 2 पैर 2 हाथ, और ऊपर नीचे तो कर ही रहे थे। वो 5वें ने आके लात मारना शुरू किया नीचे से, और बोलते हैप्पी बर्थडे टू यू। मैं ऐसा भागा लौट के आया नहीं। ये जन्म है, वास्तव में यही होना चाहिए। तू भौतिक जगत में आया क्यों? भगवान को छोड़ने के लिए। लात पड़ना चाहिए। यहाँ पे केक भी कटा जाता है और रसमलाई भी दिया जाता है, फिर भी लोग नहीं आते हैं। इसलिए हमको समझना है कि भगवान असली हमारे आश्रय के स्रोत है, हमको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अंतिम प्रश्न है, 5 आध्यात्मिक रंगों के नाम क्या हैं? ये थोड़ा कष्ट प्रश्न है, सिर्फ माताओं से प्रश्न पूछता रहूंगा, प्रभु जी नाराज हो जाएंगे। राजेंद्र प्रभु बताइए, खड़े हो जाइए, साइलेंट हो जाइए सब लोग। हाँ, सुनिए प्रभु जी क्या बोल रहे हैं। शांत रस, उसके बाद
दास्य रस, उसके बाद वात्सल्य रस, उसके बाद साख्य रस, उसके बाद लास्ट वेरी नाइस। मुझे पता है, मैं 3 का अपेक्षा कर रहा था, प्रभु ने 4 बता दिए। अंतिम में माधुर्य रस। हरि बोल। आइए प्रभु। प्रभु जी यहाँ से 8 किलोमीटर से रहते हैं और आज 3 बजे उठ के पूरा परिवार यहाँ पे आ गए हैं। मुझे लगा 6 बजे चले जाएंगे, 6 बजे भी गए नहीं, 9 बजे प्रसाद लिए, मुझे लगा अभी चले जाएंगे, तब गए हम यहीं पे रहेंगे। पूरा क्लास करने के बाद अभी 4 बजे जाने वाले हैं। हरि बोल। आप सोच ही क्यों रहे थे कि चले जाएंगे? क्योंकि प्रभु जो आते हैं वो भगवान के लिए नहीं आते, वैसे चले जाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग यदि ऐसे बनेंगे तो मुझे लगा है हम सब लोग मिलके कहाँ जाएंगे? वैकुंठ। हरि बोल। तो अभी हम लोग एक भजन गाने वाले हैं। तो आप लोग वैसे भी आज रंगीन दुनिया में प्रवेश कर चुके हैं। अभी मन का रंग के लिए एक भजन हमने तैयार किया है, मम मन मंदिर है। तो वो भजन अभी अर्जुन तो दिखा रहे हैं। आपको आज कैसा लग रहा है? बाहर से बिना रंग, बाहर में आपको रंग में देख नहीं पा रहा हूँ आपके मुंह में और आपके फेस में, परंतु अंदर का रंग को मुझे नजर आ रहा है। आपका हृदय में जो रंग भी लग गया है, तो इसलिए आप बहुत हंस रहे हैं, प्रफुल्लित हैं। तो एक बार अभी तब तक हम लोग 5 टाइम्स आंख बंद करके हाथ ऐसे जोड़ दीजिए। हाँ, 5 बार हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। भगवान से प्रार्थना करेंगे, हे भगवान कृपया हमको मार्गदर्शन दीजिए, हम आपके आश्रय में रहना चाहते हैं, आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, आपके साथ ही रहेंगे और आपके नाम को प्रचार करेंगे। आंख बंद कर लिए, साथ साथ में हम लोग करेंगे 5 बार। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे। यहाँ पर एक बहुत सुंदर भजन है, मम मन मंदिरे। हम लोगों ने चर्चा किया कैसे हमारे हृदय में हमको भगवान को आकर्षित करना है। वो आंखें नहीं है, क्या है जो भगवान का दर्शन नहीं करती, वो क्या है? मोर पंख के समान है। वो कान नहीं है, वो क्या है? सांप के बिल है। वो हृदय नहीं है, क्या है? पाषाण है। तो उसी प्रकार से भक्त भगवान को निवेदन कर रहे हैं, भगवान मेरे मन के मंदिर में रहो निशी दिन। निशी मतलब रात, दिन मतलब दिन। आप रात और दिन मेरे हृदय के मंदिर में रहिए। कौन? कृष्ण मुरारी, श्री कृष्ण मुरारी। मुरारी अर्थात जिन्होंने मुरा नामक असुर का वध किया। तो मेरे हृदय में भी बहुत असुर है, उनका आप वध कीजिए और 100% परमानेंट आप कहाँ रहिए? मेरे मन के मंदिर में रहिए। तो क्या करूंगा मैं आपको मन में बिठा करके? भक्ति प्रीति माला चंदन। मेरी भक्ति की प्रीति से, मेरे भक्ति के प्रेम से मैं आपको माला पहनाऊंगा, मैं आपको चंदन लगाऊंगा। तुम नियो है चित्तनंदन। क्या आप उसको स्वीकार करेंगे? मैं तो आपको अर्पित करूंगा, आप उसको स्वीकार करना। आप बैठ करके उसको स्वीकार करना। चित्तनंदन, मेरे चित्त के आनंद प्रदान करने वाले आप चित्तनंदन हैं। जीवन मरण तब पूजा निवेदन। मैं चाहे जीवित रहूं चाहे मर जाऊं, मेरा सर्वस्व क्या है? आपकी अर्चना है, आपकी पूजा है, आपकी भक्ति है। सुंदर है मनहारी, मनहारी मेरे मन का हरण करने वाले आप हो। कौन? कृष्ण मुरारी। ईशो नंद कुमार हबे प्रेम प्रदीपे आरती तुम्हार। हे नंद कुमार श्री कृष्ण, आप आइए, मेरे हृदय में आइए। मैं क्या करूंगा? आपकी आरती भी उतारूंगा। कौन से दीपक से आरती उतारूंगा? प्रेम प्रदीपे, प्रेम रूपी प्रदीप से मैं आपकी आरती उतारूंगा। और नयन जमुना जले अनिबार, तुम्हार विरह गिरिधारी।
और मैं जल भी अर्पित आपको करूंगा। वो जल कौन सा होगा? मेरे प्रेम अश्रुओं का जल होगा, जो अविरत आपकी सेवा में लगा रहेगा। बदन गाने तब भजुक जीवन, कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी। और मेरा शरीर, मेरा जीवन, मेरा सब कुछ आपके भजन में अनुरक्त हो जाए, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं। तो आप ये प्रार्थना करेंगे, हम लोग साथ में गाएंगे। हाँ, मम मन मंदिरे रहो निषिदिना, कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी। मम मन रहो निषिदिना, कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी। भक्ति प्रीति माला चंदन, भक्ति प्रीति माला चंदन, तुम्हें नियो है नियो चित नंदन, तुम्हें नियो है नियो चित नंदन। जीवन मरण तुझ निवेदन, तव पूजन जीवन मरण तव पूजन निवेदन। सुंदर है मनहारी, सुंदर है मनहारी, कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी। श्री कृष्ण मम मन मंदिरे रहो निषिदिना, कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी। मम मन नंद कुमार नंद कुमार, ईशो नंद कुमार नंद कुमार। अभी प्रेम प्रदीपे आरती तुम्हार, अभी प्रेम प्रदीपे आरती तुम्हार। नयने जमुना जहे अनिवार, नयन जमुना झरे अनिवार। तोमर विरहे गिरधारी, तोमर विरहे गिरधारी। कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी।
मम मन मंदिरे रहो निशीदिना कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी। कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी। श्री कृष्ण मुरारी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जोर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gaurango, Nitai Gaurango, Nitai Gaurango, Nitai Gaurango, Nitai Gaurango, Gaura Hari, Nitai Gaurango, Gaura Hari. Jayo Gauranitai, 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 Jayo Gauranitai. Jayo Gauranitai, 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 Jayo Gauranitai. Hariharaya Namah, Krishna Yadavaya Namah. Hariharaya Namah, Krishna Yadavaya Namah. Gopal Govinda Ram, Sri Madhusudan. Gopal Govinda Ram, Sri Madhusudan. Jai Radha Madan Mohan, Radha Madan Mohan, Radhe. Jai Radha Madan Mohan, Radha Madan Mohan, Radhe. Jai Radha Madan Mohan, Radha Madan Mohan, Radhe. Jai Nanda Jashoda Kula, Girivaradhari Gopal. Nanda Yashoda Kula, Girivaradhari Gopal. Jai Nanda Yashoda Kula, Girivaradhari Gopal. Gopal, Gopal, Gopal Nandalal. Gopal, Gopal, Gopal Nandalal. Jaya Nanda Yashoda Kula,
गिरिवरधारी गोपाल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे। जोर से गाइए, जोर से। राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोपाल 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 नंदलाल। गोपाल 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 नंदलाल। जयो नंद जशोदा कोला, गिरिवरधारी गोपाल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोपाल 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 नंदलाल। गोपाल 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 नंदलाल। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम। जय वृंदावन धाम वृंदावन धाम वृंदावन धाम, जय वृंदावन धाम। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ।
जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा। जय जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय। प्रहलाद लाददायिने, प्रहलाद लाददायिने। हिरण्यकशिपुर्वक्षः हिरण्यकशिपुर्वक्षः हिरण्यकशिपुर्वक्षः। शिलाटङ्कानखालये शिलाटङ्कानखालये शिलाटङ्कानखालये। इतो निशिंगा परतो निशिंगा, इतो निशिंगा परतो निशिंगा। यतो यतो यामि ततो निशिंगा, यतो 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 यामि ततो निशिंगा, यतो यतो यामि ततो निशिंगा। बाहिर नरसिंहा हृदये नरसिंहा, बाहिर नरसिंहा हृदये नरसिंहा। नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे, नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे, नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे। तव कर कमलवरे नाथ,
अद्भुत श्रृंग दलिता हिरण्यकशिपो तनुभृंगा केशवधृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे तव कर दलिता हिरण्यकशिपो तनुभृंगा जयो केशवधृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नृसिंहदेव नृसिंहदेव नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज निताई गो हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा जय जय प्रभुपाद 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 निताय गो हरि बोल हरि बोल हरि बोल गो हरि बोल गौर प्रेमानंदे शील प्रभुपाद की समवेत भक्त वृंद की श्री श्री राधा मदन मोहन कृष्ण बलराम गौर निताय की श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की प्रहलादेश नरसिंह देव भगवान की समवेत भक्त वृंद की कलिक पावन श्री हरिनाम संकीर्तन की निताय 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 गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। इस ग्रेस कृष्ण किशोर प्रभु के श्रील प्रभुपाद के निताय गौर प्रेमानंदे। एक बार सब लोग हाथ भर कर बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री प्रभुपाद के निताय गौर प्रेमानंदे। अभी सभी भक्तों के लिए प्रसाद की व्यवस्था है, तो कृपया बाहर में लाइन लगने की सुविधा है, वहां पे आप लाइन में लग सकते हैं और कूपन सभी के पास उपस्थित है, तो प्लीज आप लोग कूपन डाउनलोड करके वहां पे दिखा सकते हैं। हरे कृष्ण।